हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे सपना के बारे में। एक पॉजिटिव वीडियो डाली, लेकिन हेटर्स को ऐसी आग लगी कि जो फेक अफवाह है ना वो फैलानी शुरू कर दी, कभी इधर से कभी उधर से। इसके बाद क्या हुआ, जब फेक अफवाह फैली तो फिर सपना को फिर वही कमेंट, क्योंकि इन लोगों को ना चुल मची हुई है। आखिरकार सपना कुछ बोल क्यों नहीं रही, आखिरकार सपना ने क्यों नहीं रेखा को रिप्लाई दिया, आखिरकार क्यों सपना ने अंशु के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। तो स्टैंड लेने के लिए पड़ोसी आ तो गया है, उसे कहो जाके क्यों हर बार सपना से उम्मीद करते हो। तो यही तो है भाई, उम्मीद जहाँ रखोगे ना वहाँ पे दर्द तो होगा ही। तो इन लोगों को होती है बहुत ज़्यादा उम्मीद, क्योंकि इन लोगों को किसी ना किसी तरीके से उसको ट्रोल करना है। अगर वो बोले तो देखो देखो कंटेंट लेने के लिए आ गई है, इसको तो कंटेंट चाहिए था, देखो देखो कंटेंट के लिए बोल रही है। और वो ना बोले देखो देखो इसको तो मज़े आ रहे हैं, इसकी तो ये प्लानिंग थी, इसका तो ये था वो था। मतलब प्रूफ किसी के पास कुछ नहीं होता, लेकिन बकवास करनी है, वही हालत हो गई है। अब भाई इतने पॉजिटिव लोग, उसने कुछ गलत नहीं बोला, उसमें कुछ गलत करा नहीं, कुछ गलत कहा नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को अलग ही चुला है। भैया अब तो वो अपने सास की कही हुई बात मान रही है। नहीं किया उसने श्राद्ध, उसने लास्ट वाले दिन जो चीज़ें करनी होती है वो करते हैं। अगर किसी का श्राद्ध भी नहीं होता तो हिंदू धर्म में लास्ट वाले दिन सभी जो होते हैं, पितृ वगैरह जो होते हैं, उनको विदाई देने के लिए ये जो पूजा वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें की जाती है। वो उसने की तो इतनी कहाँ चुल मच गई भाई तुम लोगों को। इसमें भी इतनी प्रॉब्लम, कितने पॉजिटिवली उसने व्लॉग डाला, सब कुछ किया। उसको छोटा हाथ में, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, बैठ के बात कर लियो, जो चीज़ें थी वो उसने दिखा दी। अब जिनको पसंद आएगा वो देखेंगे, जिनको नहीं पसंद आएगा वो नहीं देखेंगे, वो अपनी चॉइस है। लेकिन यार लोगों को इतनी क्या प्रॉब्लम है, एक पॉजिटिव वीडियो, अरे कभी तो उसकी तारीफ कर दिया करो। अब तो उसने अपने सास की बात मान ली, अब भी प्रॉब्लम है क्या। अब ये मत कहना कि ये सब कंटेंट के लिए उसने किया। भैया कुछ तो दिखाएगी, या क्या चाहते हो कंटेंट के लिए क्या करे वो मतलब उसकी रियल लाइफ जो है वो दिखा रही है। अब समझ में नहीं आता कि भाई लोग ना एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लेके पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं, अरे ये तो ये है, ये तो ये है। बल्कि हर एक ब्लॉगर अपनी जो रियल लाइफ दिखाते हैं, कुछ लोग फेक भी बना के दिखाते हैं, लेकिन उन पे कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा, क्योंकि भाई पॉइंट आउट जिसको करना होगा उसी पे तो करेंगे। अब सबको क्यों पकड़ेंगे, है ना। लेकिन फिर कहा ही जाता है देखो इसने तो ये कर दिया, इसने तो वो कर दिया। अब वो इस तरीके की पूजा अगर कर रही थी श्राद्ध लास्ट दिन, तो उसने वो दिखा दिया, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हो गई। भैया इतनी काहे चुल मची रहती तुमको, हाँ। और उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया, थोड़ा बहुत दिखाया जो उसने किया, है ना। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं कि भाई जो ये फेक है ना, इसके बॉयफ्रेंड वाली बात, वहाँ पे इसके कमेंट सेक्शन में भी तीसरा मुर्गा लाओ ना, प्रूफ लाओ ना, दिखाओ ना जनता को, पता तो चले। मज़ा तो तभी आएगा, मज़ा तो तभी आएगा जब तुम लोग उल्टी सीधी फोटोज ला के डालोगे और फिर इसके बाद एक्शन होगा। क्योंकि अगर आप किसी के कैरेक्टर पे जाओगे तो मैं तो कहती हूँ भाई सीधा, क्योंकि ना तो आप उसके परिवार वाले हो जो फेक चीज़ें फैला रहे हो, ना आप उसके रिश्तेदार हो, और ना ही आप उसके सपोर्टर हो, तो आप पे किस चीज़ की दया करना है, कुछ भी करना। मैं तो कहती हूँ कि सपना को इन चीज़ों पर आप एक्शन लेना चाहिए। एटलीस्ट कैरेक्टर के बारे में जो इतना बकवास कर रहे हैं, इन पर तो एक्शन होना ही चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी सपना को कि बोलो, तुम आके बोलो, क्यों बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों का काम यही है, ये हर एक दिन रोज़ फेक न्यूज़ फैलाते रहेंगे, हर एक दिन एक फेक कंटेंट आएगा, उस पर फिर सफाई मांगी जाएगी। क्योंकि इससे क्या होता है, इसको लोगों को कंटेंट मिल जाता है। जैसे अब अंशु का हो रहा था, सफाई दो, उसने दे दी, वो कुछ बड़बोली बोल बैठी, भैया छेड़ दिए उसके घर वालों को, वो छेड़ दिए तो वो छिड़ गए, और वो छिड़ गए तो उन्होंने लाइव कर दी, इतना सीधा जो चीज़ें बोल दिया। अब भाई पकड़ लो, तुम पकड़ लो। अब पड़ोसी की भी बात करेंगे भैया, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि पड़ोसी का टॉपिक जो ऐसा हो जाता है ना भैया, थोड़ा खुंदक आ जाती है। ये महाराज अपने आप को इतना साफ समझ रहे, आंटी अंकल ने तुमको ये कहा कि तुम्हें तो हम जानते भी नहीं। भाई तुझे ये बात सपना भी बोल चुकी है, तुम फिर भी घुस रहे हो, तो तुम किस मुंह से उसको कह रहे हो कि तुम मत घुस, हैं। खैर इनका टॉपिक इस कव्वे को बाद में पकड़ेंगे, पहले तो इनको पकड़ते हैं जो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में उसकी गंदगी फैला रहे। मतलब आप लोग क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ भैया, आपको वो पसंद नहीं आ रही तो मत देखो। वो कोई आपके घर जाके लेटर तो नहीं दे के आ रही, अरे इनवाइट कर रही हूँ मैं मेरे यहाँ आना। अब वो कंट्रोवर्सी नहीं कर रही है तो उसमें भी प्रॉब्लम,
करवानी है क्या? यही चाहते हो क्या कि वो रोए बिलके बैठ के मतलब खुश रहती? तो देखो देखो ये तो खुश है, श्राद्ध में भी ये खुश हो रही है। नहीं, वो खुश ना हो, वो कुछ भी ना करे यार, अति होती है हर चीज़ की। इतना ही नहीं, इनके कमेंट सेक्शन में तो अब एक नई अफवाह फैलने लगी है कि भाई सपना ने एक वीडियो डाली थी जिसमें वो श्राद्ध वगैरह कर रही थी अपने पतियों के, और फिर वो वीडियो डिलीट कर दी जब ये चीज़ें हुई। देखो कमेंट में डाल देती हूँ यहाँ पे, तो ये है वो कमेंट। वो श्राद्ध वाली वीडियो डिलीट क्यों की तुमने, जिसमें नेक्स्ट डे ही श्राद्ध मनाया था सूरज राजीवीर दोनों का, और फिर डिलीट कर दी। एक्सेप्ट करो कि मैंने किया था, झूठ नहीं बोलना प्लीज़। तो ये भुला है यहाँ पर। भैया कौन सी वीडियो बनाई थी? आपको बता दूं मैं कि भाई जो जब उनकी सास की वीडियो आई थी उससे नेक्स्ट डे शायद या उससे अगले दिन सपना ने एक वीडियो डाली थी जब वो गाड़ी में बैठ के कहीं जा रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने बोला था दादा दादी का श्राद्ध करने जा रहे हैं, और वो शायद अपने मम्मी के घर जा रही थी, वहाँ पर उनके अपने नाना नानी का यानी कि उनके घर पे श्राद्ध करने के लिए। उसने ऐसा कुछ बोला था कि दादा दारू, वो वीडियो अभी भी डली हुई है। तो किस बताइए किस सपने में भैया, इनकी अलग से एक ना इमेजिनेशन वाली दुनिया है सपना को लेके। सपना ने ये वीडियो डाली, सपना ने ये कहा है तो इसका ये मतलब होगा, मतलब ये उसी में जीते रहते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ क्या है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है। कभी कुछ ठा के लाओ और उस पर रिएक्ट करना शुरू कर दो, बवाल मचा दो, जिससे कि सपना बोले। पर भैया ना तो ऐसे उनकी कोई श्राद्ध की वो वीडियो वगैरह आई है, ना उन्होंने किया है। तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगा लो। जब उनकी सास ने मना कर दिया, उन्होंने कर दिया। अगर सपना को करना ही होता ना, सपना को उनको नीचा दिखाना होता, सपना को बदतमीजी करनी होती, तो सपना श्राद्ध कर लेती, पूजा कर लेती, तो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था भाई। क्या होता, अभी भी हेट पड़ रहा है, जब भी थोड़ा सा हेट पड़ जाता कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। तो इसमें उसकी समझदारी देखो, समझदारी है अभी भी उसके अंदर। क्या बिगाड़ लेते तुम अगर वो श्राद्ध कर लेते, या फिर कोई उसका क्या बिगाड़ लेता, उस पर भी केस करते कि हमने मना किया और इसने कर दिया, लो इस पे भी केस करेंगे। मतलब कुछ भी क्या होता, 2-4 वीडियो इधर उधर की बन जाती और तो कुछ नहीं होने वाला था। और वो वैसे भी कुछ ना कुछ टॉपिक उठा के बना ही देते, तो क्यों उसको कितना डर पड़ रहा था भाई? उसको लगा उसको नहीं करना चाहिए, उसकी सास ने मना किया, उसको लगा नहीं करूँ तो नहीं किया उसने, वो उसकी चॉइस थी। पर इसमें भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, जबरदस्ती की किया है। तो भाई एक काम किया करो ना, जब आपको ऐसा डाउट रहे तो फिर स्क्रीनशॉट लेके या स्क्रीन का रिकॉर्डिंग करके दे दिया करो कुछ रिएक्शन चैनल वालों को, तो उनका भी भला हो जाएगा। ऐसे फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए फेक चीज़ें डालना, फेक कमेंट करना, मतलब कुछ भी बोलोगे। कमेंट आया है ये, मतलब अच्छे खासे व्लॉग की माँ बहन करने के लिए तो ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं ये लोग। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मतलब ये बेचारा अपने लिए बोल रहा है, जो भी है ये। यूट्यूब पे दुनिया कंटेंट के नाम पे अपने परिवार को कोई जलील नहीं करता भैया, सब करते हैं। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे सब करते हैं। और अगर इधर से चीज़ें हुई है ना, तो उधर से भी बहुत हुई है, दोनों तरफ से हुई है। तो एक तरफ जने को बोलने की ज़रूरत नहीं है। और तुमने तो ये कंटेंट बना लिया है, खुद बदनाम करो और 2 रुपए की औरत से करवाओ। 2 रुपए की क्या तुम लगाओगे कीमत किसी औरत की? तुम लगाओगे? कौन कितने रुपए का है तुम अपनी बता दो ना, इतने ज़्यादा तुम्हें खुशी हो रही है। उसने कहा ये एक प्रूफ दे दो कि सपना ने लाइव करवाई है या कुछ भी। जो लाइव की थी ना वो उसने अपने लिए की थी, क्योंकि उसके माँ बाप पे, उसकी बहन पे उंगलियां उठा रही थी। किसी की शादी हो 20 दिन में और उसका घर छूट जाए, तब पता चलता है कि भाई क्या दर्द होता है ये चीज़ें। खैर आप कुछ मंदबुद्धि लोगों को तो कुछ भी बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन इस चीज़ का प्रूफ लाओ कि ये सपना ने करवाया है। ये जो फेक नैरेटिव सेट किया जा रहा है ना, सपना ने कराया, सपना ने कराओ, प्रूफ लाओ। जब बेटे थे उनके किसी की हिम्मत नहीं हुई, और उनके जाते ही तुम में तो ज़्यादा ही हिम्मत हो गई। हिम्मत किस में हुई है किस में नहीं हुई है वो तो दुनिया को पता है कि किस में नहीं हुई है। अगर उनके बेटे होते ना तो इसके साथ भी ये सब चीज़ें ना होती जो कि कर दी गई है। ये घर से बाहर ना होती आज। सबसे ज़्यादा नुकसान इसी को हुआ है, ये घर से बाहर है, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है सबसे ज़्यादा, जिसको आप इतने ताने मारते हो। और अब वो खुश है, वो रह रही है, वो अपनी ज़िंदगी काट रही है, वो कर रही है, तो तुम लोगों को इसमें ही प्रॉब्लम है। क्योंकि तुम लोगों को बस ये है कि किसी ना किसी तरीके से कंटेंट के नाम पे सपना को घेरा जाए, ज़बरदस्ती से की जाए, बुलवाया जाए, भले ही किसी की जान चली जाए, कोई पागल हो जाए, कोई टेंशन में चला जाए, लेकिन सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए इतना ज़्यादा लोगों को टॉर्चर करना है सही नहीं है।
ईश्वर सब देख रहा है, भगवान सब देख रहा है। जबरदस्ती कंटेंट खींचने के लिए किसी को मत टारगेट करो यार। मतलब हम लोग सपना को अगर सपोर्ट करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, हमने तो कभी अंशु के लिए भी ये चीजें नहीं सोची। तुम लोग इतना गंदा सोच कैसे लेते हो, इतना गंदा कर कैसे लेते हो, समझ में नहीं आता। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि भाई जो दोनों ही तरफ से, कोई इसको बोल रहा है कोई इस बोल रहे हैं, बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक हैप्पी वाला व्लॉग में भी तुम यहाँ पे टारगेट करो। अरे जाके छोटी चीजी की व्लॉग देखो ना एक बार, हर एक वीडियो में टोंट कसे जाते हैं, हर एक वीडियो में इमोशनल। उसका एक भी ऐसा व्लॉग आया जो फेक कंटेंट या फिर ये इमोशनल ड्रामा या भाइयों के नाम पे ड्रामा या फिर भाभी को टोंट कसना, इनके अलावा कोई भी हो, जरा गिन के देखो उसके कितने व्लॉग आए हैं, क्या क्या उनमें हुआ है। तब पता चलेगा कि कंटेंट के नाम पे कौन किसको बदनाम करे, किसको नहीं। वो तो बहुत पहले शांत हो चुकी थी। किसने ड्रामा क्रिएट किया? उन्होंने। दूसरा ये, जब सपना यहाँ पे सोशल मीडिया सब चीजें कह रही थी ना, वो जो अब छोटी दीदी है तुम्हारी, वो भी साथ मिले हुए बैठी रहती थी, वो भी कुछ कम नहीं करती थी। वही थी वो जिसने अपने पापा की भी बात सपना को आके बता दी थी कि वो तो ये कहते तो भाग जाएगी दूसरे के साथ में, इसके चैनल के तू वो ले ले, एक्सेस ले ले, पासवर्ड वगैरह। वही थी, कोई पड़ोसी नहीं था जिसने ये चीजें बताई है। तो थोड़ा सा ना दिमाग पे जोर लगाओ कि कौन कहाँ पर किसको भड़काता था। चलिए मैं करूंगी वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।